डॉक्टर, हाँ सॉरी टू वेट फॉर यू। लड़की का पीछा करना कैसे हुआ? सर, ये आपकी बेटी को चाहता। तुम्हारी इतनी हिम्मत, ये बोलेंगे। गटर का शटर बंद करो एंड यू स्टार्ट करो। एक दिन मैंने आपकी बेटी को कॉलेज के बाहर देख लिया था। हाँ। उसे पहली नजर में देखते ही उससे शादी करने का फैसला किया। ओहियो। पीछा इसलिए किया क्योंकि घर का पता चलना था, रिश्ते की बात जो करनी थी, पर आपके मुस्टंडे तो बिना राशन पानी चढ़ गए। नहीं, बस कुछ गोट गोटीज और एक बफेलो था। मुझे बड़ा करने वाले की आपके माँ बाप जिंदा रहते तो फिर मर जाते। डॉक्टर का दोस्त मारता है जोक इन फ्री। आगे से मुंह बंद रखना। कंटिन्यू यू। मुझे बहुत पसंद है मैं आपकी बेटी। हरे टमाटर का सूप पियेंगे और बाल की खाल निकालेंगे। 1 मिनट। सूप लाओ, भाव मत खाओ। सरिता चिंतामणि शर्मा। इतना लंबा पॉज लेके कोई बीवी का ही नाम बताएगा? अच्छा, तेरी तो। डॉक्टर, एक गुड न्यूज है। वो क्या? हमारा सारा का सारा परिवार तुम्हें जमाई बनाने को है तैयार। ओह। कल हम मंदिर जाकर चढ़ावा चढ़ाएंगे और एक अच्छे से मुहूर्त पर शादी का शगुन लेकर तुम्हारे घर पर आएंगे। लेकिन उससे पहले बच्चा एक इच्छा पूरी कर दो। कैसी इच्छा? क्या मैं तुम्हें एक बार जमाई कहकर बुला सकता हूँ? जमाई, जमाई। बोलिए ससुर जी। अरे बेटा शिवम, तू जिस काम के लिए गया था उसका क्या हुआ? एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर। पहले कौन सी पहले सुना? अच्छी खबर सुनाना बेटा। लड़की शादी के लिए तैयार है। तेरा बेटा चांद का टुकड़ा ढूंढ कर लाया है। पढ़ी लिखी है माँ। अरे वाह, मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। और बुरी खबर क्या है? उसका बाप खतरनाक है। आज बहुत धोया साले ने। अरे तूने कहा क्यों नहीं कि हमारा परिवार 5 पीढ़ियों से जड़ी बूटी से इलाज करता है? मैंने कहने की बहुत कोशिश की, पर उसने मुझे बोलने कहाँ दिया। बहुत बकबक करता है। तो तूने उन्हें क्या क्या बताया? म्यूट क्यों हो गया तू? मैंने बोला कि मैं डॉक्टर हूँ। तूने कहा तू डॉक्टर है? झूठ बोला तो भी डॉक्टर के नाम का। तूने कहा तू डॉक्टर है? 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 बाबा भी टेंशन में आ गए। बाप रे, अगर उसे पता चल गया कि मैंने झूठ बोला तो उसका बाप मेरा गला काट देगा। माँ, शिवम, ये डॉक्टर वाला झमेला तूने खुद पाला? नहीं माँ, उसने खुद ही डॉक्टर डॉक्टर करना शुरू तो किया। फिर लड़की वालों पर बिल फटेगा, तुझ पर नहीं। जाकर हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ। चल जा। बात में दम है, खाना खा लेता हूँ। बेटा शेर, माँ सवा शेर। भगवान ने छुट्टी में बनाया था इस परिवार को। हाँ मनु, कैसा है? ए शिवम, कहाँ है तू? माँ जी ने बताया तू शहर गया हुआ है। वो मैंने अपने दोस्तों को शादी की बात बता दी तो वो पार्टी चिल्लाने लगे, इसीलिए हम पार्टी मनाने शहर आ गए हैं। अबे तो मुझे क्यों नहीं ले गया साथ? नहीं यार, उन्होंने मुझे अकेले आने को कहा था तो मैं बस बिना बताए चला आया। सालों के दिमाग में जरूर कोई स्कीम होगी। तू लड़की के बारे में कुछ भी मत बताना, वरना वो ऐसा चक्कर चलाएंगे कि तू जिंदगी भर शादी करने लायक नहीं रहेगा। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। किससे बात कर रहा था? तू लड़की के बारे में कुछ भी मत बताना, वरना वो ऐसा चक्कर चलाएंगे कि तू जिंदगी भर शादी करने लायक नहीं रहेगा। क्या यार, तू किससे फोन पे बात कर रहा था? टेंशन में लग रहा है। अरे छोड़ो ना, तुमने पार्टी का बंदोबस्त किया है ना? हाँ तो चलो पार्टी करते हैं। वो सब तो चलता रहेगा मेरे दोस्त। आजा, पहले तू थोड़ा हल्का हो ले। मतलब आज बैटिंग ओपन करने का है। चल कौन है? आ गए। शर्मा क्यों रहे एक मिनट हो? बहन जी, मेरी शादी होने वाली है। मुझे इस सब की आदत नहीं है। वो मैं अपने दोस्तों के कहने पर यहाँ आया था। बस आधा घंटा यहाँ बैठ के चला जाऊंगा। ओके? घबराओ मत, चलो एक मैच हो जाए। ये मैं सीधा फाइनल खेल के ही जीतना चाहता हूँ। मेरी तरह मेरी होने वाली पत्नी भी ऐसा करे तो मुझे बुरा लगेगा ना, इसलिए ये सब ना ही हो तो अच्छा होगा। इस कमरे में न जाने कितने मर्द आए और गए, लेकिन तुम जैसा दिल का सच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। तारीफ के लिए शुक्रिया। अरे शिवम, जल्दी दरवाजा खोल, जल्दी 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 दरवाजा खोल। अरे बाहर पुलिस की रेड पड़ी है। क्या बोल रहे हो? पुलिस? ये देख, लेकिन मैंने अंदर कुछ नहीं किया। तू जानता है, पुलिस थोड़ी जानती है। तो अब हम क्या करें? चल मैं बताता हूँ। रुक रुक, देख शिवम, तेरी शादी होने वाली है। अगर किसी को पता चला कि तू इस रेड में पकड़ा गया तो तेरी और तेरे घर वालों की बदनामी हो जाएगी। शिवम, तू पीछे के दरवाजे से निकल ले। पुलिस का टेंशन मत ले, हम देख लेंगे। वो तो ठीक है, पर तुम्हारे बिना कैसे जाऊँ? शिवम, हमारी इज्जत से ज्यादा तेरी इज्जत बचाना जरूरी है। ठीक है, मैं जाता हूँ। अरे सुन, जा। पुलिस आई तो सेटलमेंट के लिए कुछ लगेगा। हमारे पास कुछ नहीं है। मैं देता हूँ ना। इतना काफी कुछ नहीं होगा। अच्छा रुको। ये ये हमारे किसी काम की नहीं है। मतलब ये हमारी दोस्ती की निशानी है दोस्त। ठीक है, अपना ख्याल रखना। टेंशन मैं मत चलता ले, हूँ। भैया, मुझे पैसे की जरूरत है। ये चेन गिरवी रखिए। हेलो, हाँ सर,
आपका ऑर्डर तैयार बेवकूफ बना रहे हो, ये ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट माल है। अपने पास रखो, दफा हो जाए यहाँ से। अरे अच्छे से देखिए, ये मेरे दोस्तों ने मुझे प्यार से गिफ्ट दिया। कोई चोर तुझे बेवकूफ बना गया और तू आ गया मुझे बेवकूफ बनाने। चोर किसको बोल रहा है बे? सोने के बारे में जो बोलना है बोल, दोस्तों के बारे में कुछ गलत कहा ना तोड़ के रख दूंगा। एक तो पीतल की चेन को सोना बता के बेचने आया और ऊपर से आके दिखा रहा है। मेरे जैसे बहुत फ्रॉड देखे हैं, चल जा। फ्रॉड किसको बोलता है बे? जानता है मैं कौन हूँ? बाद में बात करता हूँ। भैया किसने बुलाया है? मैंने इंस्पेक्टर साहब, ये पीतल की चेन को सोना बताकर फ्रॉड कर रहा था। देख क्या रहे हैं, अरेस्ट कर लीजिए फ्रॉड इसे। करते ये हो? सोने की चेन है सर, और मेरे पास इसकी रसीद भी है सर। तो दिखाओ। रुक जा चश्मेश, ये रही सर। ए, मजाक करते हो? पता है इसमें क्या लिखा है? पढ़े लिखे हो ना? नहीं सर, मैं पढ़ लिख नहीं सकता, मैं अनपढ़ हूँ। तभी तो तुम्हें बेवकूफ बनाया गया। ये 500 ग्राम अगरबत्ती का पाउडर खरीदने की रसीद है। ए, अनपढ़ तुम हो, गलती तुम करो और परेशान हमें होना पड़े। सर, दिखने में शरीफ घर का लगता है, जरूर किसी प्रॉब्लम में होगा। इस प्रॉब्लम में फंसे हो? वो सर, मैं और मेरे दोस्त पार्टी मनाने के लिए शहर हाँ, आए तो? थे। अचानक दोस्तों ने कहा होटल में पुलिस की रेड पड़ी है, तो मैं बचने के लिए यहाँ आ गया। मेरे पास घर जाने तक के पैसे नहीं है, इसीलिए चेन को गिरवी रखने यहाँ आया। तो ये बोलता है ये नकली है, ये असली सोना है सर। होटल में मेरे बेचारे दोस्त मुसीबत में है, प्लीज मेरी मदद कीजिए कौन सर। से होटल में रेड पड़ी थी? नाम बताओ उसका। मास होटल सर। ड्राइवर, मास होटल चलो। ये रूम था ये सर। वाला। कांस्टेबल, तुम लोग यही रुको। ओके सर। जैसे पुलिस की रेड की बात की तो उसकी हवा टाइट हो गई थी और अपने गले से चेन निकाल रहा था। कैसा है साला? उस बेवकूफ को मालूम नहीं कि वो चेन हम लोग ने उसको असली बोल के चिपकाई है। उसका दिमाग घुटने में नहीं, पैर की उंगली में। अरे उस घनचक्कर को इतना भी नहीं मालूम कि पुलिस के बेस में सिक्योरिटी वाला आया था। अमर की तरह हमें भी उससे मोटा माल लेके सेटल हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी उसकी शादी होने वाली है और वो लड़की पढ़ी लिखी है। हो सकता है शादी के बाद हम उसे चूना ना लगा पाए, तो ऐसे में अभी जितनी जेब काट सकते हैं ना, काट लेते हैं। ओके? अभी दारू पियो, एंजॉय करो। सुनो, ऐसे मक्कारों को खुला छोड़ना ठीक नहीं है। तुम बस एक कंप्लेन दो, मैं सबको अंदर कर दूंगा। जाने दीजिए सर, शायद वो मुझे अपना दोस्त नहीं मानते, लेकिन मैंने सच्चे दिल से उन्हें अपना दोस्त माना है। वो इस बात से खुश हैं कि उन्होंने मुझे बेवकूफ़ बनाया। इसी बहाने कम से कम खुश तो हैं। वैसे भी कितने दिन उल्लू बनाएंगे। मेरी शादी होने वाली है, एक पढ़ी लिखी लड़की मेरी जिंदगी में आएगी, वो सब संभाल लेगी सर। सुनिए, आपने लड़के को बताया ना कि हम उसके घर शगुन लेके आ रहे हैं? दिमाग में एसिडिटी हो गई है क्या तेरे? हमारा जमाई कौन है? MBBS डॉक्टर, इतनी कम उम्र में। हो सकता है वो कोई ऑपरेशन कर रहा हो और तुम चाहती हो कि मैं उसे डिस्टर्ब करके उस ऑपरेशन की सर्जरी कर दूं। ऐसे में उनका नाम खराब नहीं होगा। तो किसी को नहीं बताया? उनकी माँ को खबर दे दी थी। MBBS को सरप्राइज देंगे ना। अब पछताने से क्या फायदा? उन तीनों में से एक फ्रॉड होता तो बात समझ में आती, लेकिन वो तीनों ही फ्रॉड निकले। ऐसे लोगों को दोस्त बोलता है तो चुप कर, और माँ को इसके बारे में मत बताना। पागल है क्या? अगर उन्हें बताया तो वो तुझे कुछ नहीं कहेंगे। फ्री की क्लास मेरी लग जाएगी। हे, ये तो नंदिनी की गाड़ी है। हमने झूठ बोला था कि मैं एक डॉक्टर हूँ। इन्होंने घर पर तेल और जड़ी बूटियाँ देख ली तो हम तो गए काम से। हमारा भांडा फूटे उससे पहले घर पहुँच ले। चल भाई, मुझे एक जरूरी काम आ गया है तो मैं इससे ज्यादा जरूरी कौन सा काम है? चल। बाप रे, गाड़ी बाहर खड़ी है। अब तक तो उन्हें सच्चाई का पता चल गया होगा ना। मेरे भाई, वो तुझे तो छोड़ देंगे लेकिन गुस्सा मुझ पर निकाल देंगे। चल निकल। अरे शिवम, कहाँ जा रहा है? लड़की वाले पहली बार हमारे घर आए हैं, अंदर चलकर उनकी खातिरदारी कर। लगता है अम्मा सदमे में पागल हो गई है। माँ, मेहमानों की खातिरदारी आप ही कीजिए ना। अरे शादी तेरी है, मेरी नहीं। चल अंदर आ, जल्दी आ। सदमा गहरा है भाई। ये सब क्या है? बेटा, ये सब हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं। आज से मैं तुम्हें बेटा नहीं कहूंगा, डॉक्टर शिवम कहूंगा। आज से हम सब आपको डॉक्टर शिवम कह के ही बुलाएंगे। परिवार के सारे फोटो पढ़े लिखे हैं। नमस्ते 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 ससुर जी। नमस्ते जमाई, मेरा मतलब डॉक्टर जमाई। अरे ऐसे क्यों बैठे हैं? टीवी चलाइए। हाँ चलाओ ना, डॉक्टर जमाई के घर का टीवी। हमने ऐसे मरीजों को अपने सिर्फ इलाज से बिल्कुल ठीक कर हाँ बोलो बड़े जमाई राजा। नहीं आप तो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आपका हर पल कीमती है। मैं आपका नुकसान नहीं करना चाहता, इसलिए मैं साले साहब को लेकर डॉक्टर जमाई के घर आ गया। जी जी हाँ जानता हूँ। क्या घर है, क्या जमाई है, मतलब डॉक्टर जमाई है। साले साहब भी खुशी से लुंगी में समा नहीं रहे। टीवी में जवाई है जीजा जी। तुमने तो लालच की हद पार कर दी। अभी जो जमाई मिला वो अच्छा नहीं है क्या? ये टीवी वाला मेरा जमाई कैसे बन सकता है?
तो फिर चलिए घर चलते हैं। मैं टीवी के बाहर वाले जमाई से खुश हूँ। हाँ, जमाई तो खुद बड़े डॉक्टर ही है, उनका एक बड़ा हॉस्पिटल भी है। फोटो में बाल हिल रहे हैं। लीजिए कॉफी लीजिए, लीजिए। साले साहब, आप भी कॉफी लीजिए। टेक। जीजा जी, लड़के के बाल हिल रहे हैं, गफला है। अरे कोई गफला वफला नहीं है, रेप डांस में बाल हिलते ही हैं। आप जिस सर की बात कर रहे हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा जमाई कोई रावण नहीं है जिसके 10 सिर हो, उसका एक ही सिर है। इस खानदान का मेरा बेटा इकलौता वारिस है। मैंने इसे बड़े प्यार से पाला है, बहुत पालतू है। जीजा जी, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। क्या हुआ? ओ कुछ नहीं बहन जी, आप प्लीज टेल। देखिए, हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए, उसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान का दिया सब कुछ है, एक बहू नहीं जीजा है। जी, ऊपर सर लगाया हुआ है। अरे यार, ये भी ना ऊपर वाला हर सिर ऊपर ही लगाता है। ये साला भी दिमाग की लस्सी कर रहा साला। आपको बाथरूम जाना है? माफ कीजिए, मेरे साले साहब की तबीयत खराब हो गई थी, अब ठीक है, यू टेल। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का। अब बताइए बच्चों की सगाई कब करनी है? मैं तो कल के लिए भी तैयार हूँ। हम कल अपने पंडित जी से बात करके सगाई की तारीख आपको बता देंगे। तो आई विल मिस यू बहन जी। रुक जाइए, मैं सर को धड़ से अलग करता हूँ। होठ, नाक, सर। चलो चलो, अब वेरी हैप्पी टू लीव यू। मुझे बाहर नहीं आना। जब ये कोट पहन के मैंने आईने में देखा तो ऐसा लगा कि इस कोट में अगर मुझे किसी ने देख लिया तो उसे डबल हार्ट अटैक आ जाएगा। ये बोर्ड बदल कैसे गया? जवाई नहीं, हिले दुले नट फूले हैं। भले ढूलू फूले क्यों? ये क्या सबके कपड़े बदल गए? ये क्या लोचा है भाई? मेरे तो बैंड बज गए। इन लोगों ने तो मेरा ही तेल निकाल दिया। ओ तेल वाला आ गया। इसने अगर मुंह खोला तो गई भैंस पानी में। मैं बाटली में उतार रहा हूँ। ठीक है, चलिए। ये सब क्या है? तेल और ये जड़ी बूटियाँ। तो ये सब यहाँ क्यों लाए हो? देसी इलाज के लिए। कितनी बार का ऐसे घुमा मत करो। ये क्या कपड़े पहने तुमने? अरे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस गलत पते पे आ गया है। ये रातों रात बोर्ड भी बदल अरे दिया। तेरे दिमाग में केमिकल लोचा है, तुझे समझ में नहीं आता क्या? सुनो तो सही। अरे भाई, इसका सर्किट खराब हो गया। अरे समझी जी, यहाँ आइए, जल्दी आइए। वो आदमी दिमाग से मेंटल है। लगता है तेरी किडनी तेरे टकले में आ गई और बहुत ही जोरों से धड़क रही है। रुको 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 रुको। अब क्या हुआ? तुम कौन हो? अरे मैं सप्लायर हूँ भाई। ये तो सप्लायर। वापस आओ, वापस आओ। तू मुंह बंद रख। ये लड़कियों का सप्लायर है। आप दोनों को चाहिए तो अच्छी डील करवा दूंगा। ये इशारा कर करके लात क्यों मार? अगर तू यहाँ से नहीं गया तो मैं तेरे धंधे पे लात मारूंगा। अरे मेरी सुन, बात तो समझता सुनो। क्यों नहीं तू यार? क्या प्रॉब्लम ये है? मेरा धंधा चौपट कर रहे हैं। धंधा बोले तो वही लड़कियों का साले, सप्लाई है। ये शरीफों का घर है, यहाँ खानदानी लोग रहते हैं। निकल यहाँ से। लड़कियाँ सप्लाई करता है क्या? इन सफेद कोट वालों में काला सच छुपा जल्दी हुआ है, मुलाकात पता लग होगी। रहा होगा।